इस सीरीज का 10th पार्ट और मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखेंगे, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा था उसका बचे हुए क्वेश्चन भी इस पार्ट में एक क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है, उसको देखेंगे। पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को देखते हैं ज़रा। तो थ्योरी अपनी क्लियर हो चुकी थी कि क्या होता है लोकल मैक्सिमा। 1 मिनट का रिव्यू दे देते हैं। कोई भी फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ये होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ रही होंगी एफ डबल डैश एक्स में चेक करेंगे। अगर वैल्यू निगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, अगर निगेटिव है बच्चों तो उल्टा होता है, याद रखना। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कौन सा पॉइंट आता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसको हम लोग ट्रिपल डेरिवेटिव से निकालते थे कि व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो, सेकंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो, but third derivative at 0 will not equal to 0, then this point will be the point of inflection। ये थ्योरी है लास्ट टर्म की जो हम लोगों ने देखी थी। अब बेस क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में पूरी थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन लोगों से, अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x³ -1, तो हम लोगों से कह रहा है बेटा कि आप लोग इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट करनी है। कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एफ एक्स कितना है? एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x³ -1। आपने एफ डैश एक्स निकाला, वही x की पावर n-1 से, याद है ना बच्चों, ठीक है। x की पावर x-1 से आपने 5x की पावर 4 हो गया माइनस इतना इतना हो गया, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया, क्या हो गया? 20x³ -60x² प्लस 30x हो गया, कोई डाउट नहीं। अब ट्रिपल डैश निकाल लिया। जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेगा तो एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे ताकि पता रहे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है, और जीरो पे चेक करते हैं। अब एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया, जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। एक्स की 3 वैल्यू मिल गई हम लोगों को। कौन कौन सी बेटा मिल गई? 0 1 3। कौन कौन सी? 0 1 3। अब ये 5, इसको अपन लोगों ने जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइज किया तो x-1 x-3 और x स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई? 0 1 3। इतना तो अपन लोग सॉल्व करना जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एट x इज इक्वल टू 0, एफ डैश पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए एफ डैश 0 आपने निकाला, एफ डैश 0 विल बी 0, सब जगह x है, एफ डैश s 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ डबल डैश x आपने देखा इसमें भी हर जगह x है तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बट एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये ट्रिपल डेरिवेटिव यानी कि इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 16, ये पार्ट तो 0 होगा, ये भी पार्ट 0 होगा, बट लास्ट पार्ट आपको 30 दे देगा, यानी कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बात क्लियर हुई? सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इज इक्वल टू 1 पे। अब हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे। x इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया, जैसे ही x इज इक्वल टू 1 डबल डेरिवेटिव में पुट किया, हम लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी? लेस देन 1। लेस देन 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 20 हो गया, 1³ माइनस 60, 1 स्क्वायर प्लस 30, तो 20 30 50 माइनस 60 लेस देन 0, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा? लेस देन 0, तो लोकल मैक्सिमा। लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो कह रहा है, अब लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे हो रहा है? 1 पे। ये वैल्यू आपने फंक्शन में रख दी तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये आ गई आपकी F1 लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कितनी आ रही है? 0 आ रही है। फिर x इज इक्वल टू 3 आपने रखा है डबल डैश में, देखा इट इज़ ग्रेटर देन 90, 20³ 60 दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 है।
ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है कि नहीं? वैल्यू पुट कर दी फंक्शन पे, 3 की पावर 5 हो गया, 5 -5 इंटू 3 की पावर 4 हो गया, 5 इंटू 3 की पावर क्यूब हो गया, -1 सॉल्व कर लिया, अपन लोगों को क्या मिल गई, -28। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया 0, लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ गया 1 पर और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1, लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 3 पर और लोकल लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -28। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? पक्का। अब एब्सोल्यूट फंक्शन का जो एक लास्ट टर्म पे क्वेश्चन बच गया था अपाचे हेलीकॉप्टर वाला, वो देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर है फ्लाइंग अलोंग द कर्व, कर्व उसने दे रखा है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इज इक्वल टू कौन सा कर्व दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर्व दे रखा है। कह रहा है इसमें फ्लाइट कर रहा है और कोई सोल्जर आपका खड़ा हुआ है 3.7 पे, मतलब 3,7 कोऑर्डिनेट पे, 3,7 कोऑर्डिनेट पे। तो कह रहा है कि नियरेस्ट पे हो तब शूट डाउन करना चाहता है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, नियरेस्ट डिस्टेंस बताने के लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर है कि नहीं? एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना होगा। एफ एक्स कितना गिवन था, एफ एक्स गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका कर्व होगा, ये पैराबोला टाइप का है कि नहीं? ये पैराबोला मान लीजिए ऐसे जा रहा होगा, ये वाला पैराबोला, और ये यहाँ पे हो रहा होगा 7, ये 0.7 हो रहा होगा, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, 0,7। अब इसी हाइट पे यहाँ कहीं पे सोल्जर आपका डिस्प्लेस्ड है, क्योंकि 3,7 उसने कोऑर्डिनेट बोले हैं बच्चों, उसने 3,7 कोऑर्डिनेट बोले, तो यहाँ कहीं सोल्जर डिस्प्लेस्ड है। तो हम लोगों से कह रहा है कि ये जो कर्व जा रहा है पैराबोला का और जहाँ पे सोल्जर डिस्प्लेस्ड है, इसकी मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो आपको बतानी है, नियरेस्ट डिस्टेंस। क्या करना है नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए, मालूम है अपन लोग मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। तो और डिस्टेंस निकालने का फंडा क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट नोन होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला 9th 10th में देख चुके होंगे, √x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रहता है कंप्लीट। अपन लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आपने कोऑर्डिनेट लेट कर लिए, x, y कहीं पे कोई पॉइंट होगा, वहाँ से 3,7 बिल्कुल नियरेस्ट होगा, तो x की वैल्यू तो x ही रखेंगे और y क्या हो जाएगा बेटा, y ये कर्व के अकॉर्डिंग चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, तो इसको आपने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x माइनस x1 3 के लिए, कहाँ से डिस्टेंस अपन लोग निकाल रहे हैं, 3,7 से, कौन से पॉइंट है बेटा, 3,7। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, क्या लिखा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 7 एलिमिनेट हो गया, अपन लोगों के पास आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अंडर रूट के अंदर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये हम लोगों का एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स मान लीजिए इसको। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को इजी, वैसे पूरा कंप्लीट अगर डेरिवेटिव करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, काहे के लिए क्वेश्चन को लेंदी करेंगे। आपने लेट कर लिया कि x माइनस 3 प्लस एक्स की पावर 4 ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है फंक्शन का, ठीक है, और इसी को अंडर रूट के अंदर पुट कर देंगे बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे। और ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है बेटा, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। अब कैपिटल ऑफ एक्स, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 2x माइनस 3, ये हो गया 4x क्यूब, क्या हो गया 4x क्यूब, तो कितना आ गया बेटा 4x क्यूब, क्लियर, और इंटू 2 अंदर -6, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा डेरिवेटिव है। अब बात समझिए, इसके फैक्टर करना बता रहे हैं। अब फैक्टर हम लोग 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते थे,
रिमाइंडर थ्योरम में 2-3 हम लोगों ने तरीके देखे थे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी थी। अब वहाँ यहाँ पे तो डिस्कस करेंगे नहीं। सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करके देखते थे, हैं ईज़ीएस्ट वे। तो आपने वैल्यू पुट की 1, जैसे वैल्यू पुट की 1, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। तो 6 से 6 एलिमिनेट हो गया, यानी कि इसका एक फैक्टर क्या होगा x-1। जब x-1 से इसमें डिवाइड करेंगे तब अपने पास आ जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, डिवाइड करेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस 3। इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी होती कि जैसे x³ है, यहाँ पे x² नहीं है, आपने x² लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करते गए, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन उसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो ठीक है, अभी एफ डैश एक्स को अपन लोगों ने 0 के इक्वल पुट किया। 0 के इक्वल जैसे ही पुट किया तो अपन लोगों को x की एक वैल्यू क्या मिल गई, आपने कहा सर 1। और दूसरे पार्ट को जब रखेंगे तो यहाँ पे b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। इमेजिनरी पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसको छोड़ देंगे, कोई काम का नहीं है। अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे हम लोगों ने कैपिटल F1 की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू पुट की 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अपन लोगों को मिल गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। तो स्मॉल fx क्या आ गया, अंडर रूट 5। इतनी बात समझ में आई। 100% अंडर रूट 5 एट x इज इक्वल टू 1 विल बी द नियरेस्ट पॉइंट। बट हम लोग ये कंसीडर कैसे करेंगे भाई, अब हम लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है। आपने क्या किया, अब एक चीज़ देखिए, दोनों किस में है, ये स्क्वायर में है, इवन पावर है, ये किस में है, ये भी इवन पावर है, यानी कि कोई भी माइनस वैल्यू रखोगे आप तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, इमेजिनरी रखनी नहीं है। कोई भी आप निगेटिव वैल्यू रखोगे आपको पॉजिटिव ही मिलना है, क्योंकि इवन पावर है। इवन पावर रखने के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब हम लोग लीस्ट वैल्यू किस पे चेक करेंगे, यानी कि मैं किस लिए बता रहा हूँ ये ध्यान समझिए। अपन लोगों ने रख दिया 0, x इज इक्वल टू 0, तो -3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना हो गया, हम लोगों को मिल गया बेटा इज इक्वल टू 3। क्या 3 अंडर रूट 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है, आपने कहा सर ग्रेटर है 100%। तो अपनी नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो गई, यही हो गई। सो रूट 5 इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस हल्का सा आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा or corresponding maximum and minimum value of the function sin की पावर 4x plus cos की पावर 4x when x lies between 0 to pi। जब x 0 से पाई के बीच में लाई करता है, जब x 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तब आपसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। बिल्कुल आसान है, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रखा हुआ है। एफ एक्स कितना गिवन है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल से, साइन की पावर 4x का क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। सेम 4 कॉस क्यूब एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। कोई डाउट नहीं। अपन लोगों ने क्या किया, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स साइन एक्स बाहर ले लिया, 4 दोनों में था, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसका फार्मूला होता है, अगर अपन लोग याद करेंगे टिग्नोमेट्री में, कॉस 2x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही तो होता है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फार्मूला होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से माइनस बाहर लिया, तो ये बेटा माइनस कॉस 2x का फार्मूला बन जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी किसका होता है, आप कहोगे साइन 2a का, तो ये साइन 2x बन गया। अब ये साइन 2a और ये कॉस 2a, तो कॉस साइन 4a का फार्मूला बन गया, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये साइन 4a का फार्मूला बन जाएगा। तो एट लास्ट अपना लोगों के पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया माइनस का साइन 4x। अब अपन लोग निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस साइन 4x का क्या हो जाएगा, कॉस साइन का क्या होता है कॉस 4x, कॉस x होता है, कॉस x लिखा और 4
आगे आ गया माइनस कॉस 4x। ठीक है, अब हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए, 0 से पाई के बीच में। अब इसकी देखते हैं यहाँ से लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी वैल्यू x की। 0 से x तक लाई कर रहा है पाई, ये गिवन है हम लोगों को। तो 4x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 4 पाई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो 0 से 4 पाई के बीच में क्या क्या वैल्यू मिलेगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई। इक्वल टू का साइन नहीं है बच्चों, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, पहली वैल्यू आई पाई बाई 4, फिर आएगी पाई बाई 2, फिर आ गई 3 पाई बाई 4। यानी x की ये 3 वैल्यू पता चल गई, जो f डैश x इज इक्वल टू 0 रखते थे हम लोग, वहाँ से इन्हीं को चेक करेंगे f डबल डैश x पे। ठीक है, अब f डबल डैश x आपने निकाला x पाई बाई 4 पे। अब बात सुनिए, पाई बाई 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो -4 कॉस x होगा, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा। अब फर्स्ट इतना तो फर्स्ट पार्ट में पड़ता है, लेकिन यहाँ cos 4x है बच्चों, तो 4 से 4 कट हो गया, cos पाई हो गया। cos पाई की वैल्यू कितनी, आपने कहा -1, यानी कि ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी कि कौन सा पॉइंट हुआ, आपने कहा सर लोकल मिनिमा, सिंपल सी बात है। अब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। आपने पुट कर दिया साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 बोथ आर 1/√2। आपने 1/√2 की वैल्यू निकाली, 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/√2 की पावर 4 ये है, 1/√2 की पावर 4 और इधर भी 1/√2 की पावर 4 की क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 प्लस 1/4, दोनों को ऐड किया, हम लोगों को क्या मिल गया, 1/2। ये लोकल मिनिमा आ गया। आपने x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे f डबल डैश को चेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई। जब पाई बाई 4 था तब केवल पाई था, अब cos 2 पाई हो जाएगा। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी, वही जो cos 0 की होती है, यानी कि 1, यानी कि -4 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, लोकल मैक्सिमा लेस देन 0 है। फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, f इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई 1, कोई डाउट नहीं। फिर x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे चेक किया, आपने x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे चेक किया, तो फिर से हम लोगों को लोकल मिनिमा मिल गया। माइनस, क्योंकि माइनस माइनस बिकेम प्लस, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो लोकल मिनिमा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, अगेन यहाँ से लोकल मिनिमा की वैल्यू अगेन 1/2 आ गई। इतनी बात क्लियर, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि एक पॉइंट है हाइपोटेनियस पर राइट एंगल ट्रायंगल के एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स। ठीक है, कोई पॉइंट डी है हाइपोटेनियस पे, ए डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर से और बी डिस्टेंस पे है बेस से। तो कह रहा है आप लोगों को फाइंड करनी है मिनिमम लेंथ, शो करना है हाइपोटेनियस का, माइनस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर होल ब्रैकेट 3/2 का, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। अब अपन लोगों ने लेट कर लिया कोई ट्रायंगल है ABC, उस पर कोई पॉइंट है D, उसकी डिस्टेंस Q से A और P से B है और एंगल थीटा है। अब इस थीटा की वैल्यू बच्चों ऑलवेज लाइज करेगी 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि एंगल ये π/2 है तो ये दोनों का सम π/2 होना चाहिए। तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करेगी। अब AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC। AD प्लस DC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AD को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, A के टर्म्स में A sec थीटा। ध्यान देना, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। AD को क्या लिखेंगे, A sec थीटा। sec थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो L की वैल्यू क्या आ गई, A sec थीटा, AD की वैल्यू क्या आ गई, A sec थीटा। वैसे ही DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, B cosic थीटा, B cosic थीटा। बस
थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। थीटा की रिस्पेक्ट में अपन लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो सेक का क्या होता है, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, वही तो कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा। इतनी बात क्लियर है। सॉल्व किया तो हम लोगों को मिल गया बेटा, सेक थीटा को रखा 1/cos, टेन को रखा sin/cos, कॉसिक को रखा 1/sin और कॉट को रखा cos/sin। इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने पे हम लोगों को मिला a sin क्यूब थीटा माइनस b cos क्यूब थीटा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको अपन लोग फर्स्ट स्टेप जीरो के इक्वल पुट किया। जीरो के इक्वल पुट करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये पार्ट जीरो, a sin क्यूब थीटा माइनस b cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू जीरो। इक्वल करेंगे बेटा, इस ये पार्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा तो अपन लोग लिखेंगे एक साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, वहां से साइन कॉस थीटा को यहाँ ले आएंगे, बी ए को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, इसको यहाँ भेज देंगे तो टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी अपॉन ए। टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी अपॉन ए, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि लोकल, हम लोगों को मिनिमा निकालना है ना कि मिनिमा कहाँ पे होगा, मैक्सिमा कहाँ पे होगा। डबल डिफ्रेंशिएट किया d2l d थीटा 2, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके थे, a sec थीटा इंटू टेन थीटा माइनस b cos थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ये बेटा डबल, ये क्या हो जाएगा, uv वाला, u डैश v प्लस v डैश u, जो फंडा होता है जब मल्टीपल में प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो सेक एक्स का, सेक को आपने सेक थीटा लिखा बच्चों, ध्यान से एक सेकंड देख लीजिएगा। सेक को ए तो पहले बाहर ले लिया, सेक का क्या हो, सेक को कांस्टेंट रखा, टेन का क्या होता है आपने कहा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या दे देगा आपको, सेक क्यूब थीटा। सेम फिनोमिना आपने अब टेन, टेन को कांस्टेंट रखा, सेक का लिखा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये टेन स्क्वायर थीटा आएगा बेटा, ये टेन स्क्वायर थीटा। बेटा टेन थीटा का आप पहले आपने किसको कांस्टेंट रखा, सेक थीटा को रखा, टेन का टेन करेंगे तो सेक क्यूब थीटा हो गया, यहाँ से सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिखा। सेम फिनोमिना आपने को ने कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा में रखा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। हम लोगों के पास डिफ्रेंसिएशन के बाद ये आ गया, क्लियर है। ए सेक थीटा दोनों से आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम फिनोमिना बी कॉसिक थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब हमने पहले क्या लिख रखा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जीरो से π/2 के बीच में, जीरो से π/2 के बीच में। तो बेटा ये सब स्क्वायर में है, कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है। ये सेक थीटा हो, टेन थीटा हो या कॉसिक थीटा हो, स्क्वायर में हैं वो तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे। और जो सेक थीटा और कॉसिक थीटा लिखे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी की वैल्यू बेटा ASTC याद है कि नहीं, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। यानी कि 100% किसी भी थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए विच लाइज बिटवीन 0 to π/2 इट मस्ट बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अपन लोगों से मिनिमा ही पूछ रहा था, बस हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट करा, लेंथ क्या निकाली थी, L इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस B इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। इतनी बात क्लियर है, यही तो हम लोगों ने लेंथ बेटा यहाँ पे निकाली थी। अब देखिए ये अपन लोगों ने सॉरी वैल्यू पुट कर दी। ए सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, अबे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से कॉसिक थीटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर रख दी। अब इसलिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपन लोगों को टेन थीटा की वैल्यू मालूम है बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए पुट कर दिया, यहाँ पे बी अपॉन ए, यहाँ पे ए अपॉन बी, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे कॉट थीटा है, ये ए हो गया, ये बी अपॉन ए हो गया। जब सॉल्व किया बेटा हम लोगों ने एलसीएम लिया। अब सोचो ए की पावर 2/3 बाहर निकलेगा, ए की पावर 1/3 है, तो क्या बचेगा, ए की पावर 1/3। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, इधर भी b की पावर 1/3, अंदर क्या है 2/3 2/3, एक ब्रैकेट में 2/3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1/3 हो जाएगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 इंटू एक b की पावर 2/3 का होल 3/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि आप लोगों को a और d को
ए सेक थीटा प्लस बी कॉसिक थीटा में कन्वर्ट करना है और बिल्कुल सिंपल वे में जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। बाकी सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हम लोग जानते हैं, वैसे ही कॉसिक का लिखेंगे, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है 539/2 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर सो दैट द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। कह रहा है कि TSA टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड में निकालते हैं। अपन लोगों को वॉल्यूम गिवन है उसका यूज़ करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर एच, गिवन है इतना, वहाँ से एच की वैल्यू निकाल दी 539/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, आपने बोला सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए ये पेन सिलेंडर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ये पेन है ये सिलेंडर की तरह बिहेव करते हैं, तो ये जो इसका एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया, और ये इन दोनों को जब ऐड कर लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। और सर्किल का अपन लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, वहीं से लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर अपन लोगों ने कॉमन ले लिया, ले भी सकते हैं, अभी नहीं लिया आगे ले लेंगे, ठीक है। 2 पाई आर एच की जगह वैल्यू पुट कर दी 539/2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई इलिमिनेट हो गया, लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई इलिमिनेट हो गया, आर से आर इलिमिनेट हो गया, अपने पास क्या बचा 539/r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आर की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया ये पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस 539/r स्क्वायर, वही x की पावर n-1 से, ठीक है। और ये आर स्क्वायर था तो 2 पाई आर था, मल्टीप्लाई हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद डी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल किया, जीरो के इक्वल करने के बाद हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली बेटा आर की वैल्यू कितनी मिल गई 7/2। भैया इक्वल किया, एलसीएम लिया तो ये पार्ट r³ हो गया, ये इस साइड चला जाएगा तो 0 हो गया, यानी कि माइनस का 539 अपॉन माइनस का 4 पाई, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, 539/4 पाई, सॉल्व किया तो 7/2, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट किया आपने इसको, यहाँ से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, अगेन डिफ्रेंशिएट चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ मिनिमम वैल्यू वेदर इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोगों को क्या मिला बेटा, माइनस का था, अब माइनस माइनस बिकेम प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा ना बेटा, आर की जब जाएगा वहाँ पे -3 जो 2 वाला होता है, ठीक है। तो 539/2/r³ प्लस का प्लस क्या था साथ में 4 पाई आर था, तो आर से आर हट ये हो जाएगा, ddx ऑफ x क्या होता है 1, तो ये 4 पाई हो गया। ये कैसा मिल रहा है आपको, d2s dr2 r इज इक्वल टू 7/2 पे आपको क्या देगा 101% पॉजिटिव देगा, देगा कि नहीं देगा बेटा, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, बेटा पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 देगा। अब ग्रेटर देन 0 देगा तो कौन सा पॉइंट है, मिनिमा, यानी कि ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया बिल्कुल ठीक है, मिनिमा है, वहाँ से r की वैल्यू जो 7/2 थी 100% मिनिमम वैल्यू है। अब h की वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू क्या थी 539/2 पाई आर स्क्वायर, 539/2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी 539/77, इट गिव्स अस 7। क्लियर है कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस h और r में रिलेशन निकालना है। स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाएंगे तो जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो उसको बनाने में कोई हार्डनेस नहीं लगेगी, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जो अपन लोग क्लियर कर चुके हैं। अब क्या है क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल है बेटा, ठीक है, ऑफ द कोन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट लाइट हाइट इज इतना। ये हम लोगों से कह रहा है बेटा कि जो स्लैंट हाइट गिवन है, गिवन स्लैंट हाइट बोल रहा है ना, इसका मतलब स्लैंट हाइट गिवन है और ये एंगल सेमी वर्टिकल, इस
सेमी वर्टिकल मतलब हाफ ऑफ दिस एंगल, उसको सेमी वर्टिकल बोलते हैं, इसलिए ये एंगल थीटा आपने लेट कर लिया, कुछ नहीं है, 1 सेकंड में देखते हैं। अब इसको बोलते हैं, इस वाली हाइट को स्लैंट हाइट, वो बड्डे वाली कैप होती है ना वही वाली, उसको स्लैंट हाइट, और ये कहलाती है हाइट, और ये कहलाती है रेडियस ऑफ बेस कोन की। तो अब स्लैंट हाइट, ये ट्रायंगल बनता है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, वहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसलिए बेटा निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड के अंदर अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। और किस में दिया हुआ है, 10 में। 10 क्या होता है, एच और आर का रिलेशन, मतलब बेस और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनियस का नहीं, इसीलिए आर को कन्वर्ट कर लिया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर में। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है कौन का, आपने कहा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपने क्या कहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एच का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब हो जाएगा। अब इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर देंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ एच, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एच, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोगों को क्या मिला, एल स्क्वायर एच है, एच एच का 1 हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एच क्यूब है तो माइनस का 3h स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस पहले से लगा हुआ 3h स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, डी डी वी ऑफ एच जीरो, वहाँ से अपन लोगों को मिल के आया 1/3 पाई तो जीरो हो गया, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 3h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एच इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री, एच इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री, इतना मिल गया। डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव इसलिए चेक करने के लिए क्या इस वैल्यू पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, चेक करते हैं। आपने डबल डेरिवेटिव निकाला फटाक से, जब डबल डेरिवेटिव निकाला तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 था, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, 0 हो जाएगा, और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2h, और पाई अपने पास बाहर था ही, ये वाला पाई/3 आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का h 6h पाई/3, यानी कि माइनस का 2h पाई, कोई डाउट नहीं। अब h इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री है, h इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री पुट करेंगे तो ये वैल्यू 100% लेस देन जीरो आएगी, ये वैल्यू है 100% लेस देन जीरो आएगी, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। लेस देन जीरो पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बेटा बात समझ में आई, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, यानी कि अपना h इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने h की जगह बच्चों अगर h की जगह एल बाई रूट थ्री रख दें या l की जगह रूट थ्री एच रख दें, l की जगह रूट थ्री एच रख दें तो बात तो वही है ना, दोनों का रेशियो निकाला अपन लोगों को, रूट थ्री एच आपने रख दिया तो क्या आ गया 2h स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्या बेटा यहाँ से मिला आपको आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि आर अपॉन एच इज इक्वल टू रूट टू। इतनी बात क्लियर है, आर अपॉन एच इज इक्वल टू रूट टू, ये इसका रेशियो आ गया। अब टेन थीटा क्या होता है, आपने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आपने रूट टू पहले निकाल दिया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू, जो हम लोगों से कह रहा था कि एंगल विल बी दिस इफ मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। कोई डाउट तो नहीं, पक्का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये बेटा डबल फिगर के हैं, मतलब अगर किसी फिगर में सेमी सर्कल में या सेमी स्फेयर में या स्फेयर में आप कोन रख दो या सिलेंडर में कोन रख दो या कोन में सिलेंडर रख दो, तब कंडीशन क्या बनती है, बच्चे थोड़े से पैनिक होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या आपने से कह रहा है, ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का कोई सेमी सर्कल है, उसमें आपने रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड किया हुआ है विथ वन ऑफ इट्स साइड ऑन द डायमीटर, विथ वन ऑफ इट्स साइड इज ऑन द डायमीटर, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है हम लोगों से, सो दैट इट्स एरिया मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, एंड आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम
एरिया। कुछ नहीं, एक सेकेंड में निकालते हैं। बहुत ध्यान से जरा सी बात समझिएगा। आपने सेमी सर्कल ड्रा किया, उसकी रेडियस आर लेट कर ली, यानी कि ओ सी की वैल्यू या ओ डी की वैल्यू आपने आर लेट कर ली, ठीक है। और ये एंगल थीटा लेट कर लिया, ये वाला एंगल सी ओ बी या पी ओ सी थीटा लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर। अब थीटा अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा बेटा, ये वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, 0 से π/2 के बीच में। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा। ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो डायरेक्ट हमने ओ बी की वैल्यू लिख दी आर कॉस थीटा। सिमिलरली बी सी की वैल्यू परपेंडिकुलर की आर साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। या और ओ बी और ओ ए इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है बेटा पैरेलल लाइन से, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए बी इज इक्वल टू 2 OB लिख सकते हैं, यानी कि ए बी क्या हो गया, 2 और कॉस थीटा। ये बात समझ में आई, ए बी क्या हो गया, 2R कॉस थीटा। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, आपने कहा सर बी सी हम लोगों ने निकाल ली आर साइन थीटा, और ए बी हम लोगों ने निकाल ली 2R कॉस थीटा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया मिल जाएगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक। आपने मल्टीप्लाई किया तो अपन लोगों को मिल गया आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है बेटा, 2 sin A cos A साइन 2A होता है, वही अपन लोगों ने लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। साइन 2A का क्या होता है, कॉस 2A, और थीटा का जो है वो आगे आ जाएगा। फिर डबल डिफ्रेंशिएट किया, कॉस 2A का क्या होता है, माइनस साइन 2A, और ये आगे आ गया। डबल डेरिवेटिव अपन लोगों को मिल गया -4² साइन 2 थीटा। अब डी ए डी थीटा को जब आपने 0 पुट किया तो कॉस 2 थीटा 0 हो गया, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 0। कॉस 0 किस पे होता है, आपने कहा सर 90 पे, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा कितना हो गया, 90, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। हम लोगों को अब चेक कर लें मैक्सिमम है कि नहीं है। आपने देखा D2A इतना आ रहा है, आपने वैल्यू रखी किसी भी π/4 के लिए हमेशा लेस देन 0 होगा, यानी कि 100% इट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू π/4 होगा, और हम लोगों से कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एरिया। तो एरिया मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉइंट तो मिल गया है, एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा की जगह आपने वैल्यू रख दी π/4, तो ये बच्चों क्या हो गया, आई स्क्वायर साइन 2 इंटू π/4, यानी कि π/2 गिव्स अप आर स्क्वायर। इट विल बी द मैक्सिमम एरिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल इजी है। देखिए कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज़ का, और इसके बाद कल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे फटाक से। देखिए क्या कह रहा है इसमें, प्रूव दैट रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है राइट एंगल पे जो हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी स्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट कोन, कि हाफ ऑफ दैट कोन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो सिलेंडर इसके अंदर मैक्सिमम हाफ ऑफ दैट विच कैन बी रेडियस ऑफ, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि जो इस ये कोन है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, ये कोन है, कोन के अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ किया गया है, तो सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर के बेस की रेडियस कोन के बेस की रेडियस की हाफ होनी चाहिए। ये हम लोगों को प्रूव करना है। किस कंडीशन में, जब ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया हो सिलेंडर का ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया हो। एक सेकेंड में देखते हैं। आपने ड्रा किया कि ABC आपका बेटा कौन है, ये PQRS आपका सिलेंडर है। PQRS क्या है बेटा, सिलेंडर है आपका, PQRS सिलेंडर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। तो अब हम लोगों ने रेडियस ऑफ बेस मान ली है कैपिटल R, कोन की रेडियस ऑफ बेस मान ली है कैपिटल R, और OS डिस्टेंस मान लिया है हम लोगों ने X। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये डिस्टेंस लेट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक X, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने लेट कर लिया है R।
अब मैक्सिमम चाहिए। अब उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। एक इसमें कॉन्सेप्ट लगता है सिमिलैरिटी का। अब ये एंगल बेटा कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल ए बी ए ओ सी के लिए और क्यू एस सी के लिए कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो की साइड्स विल बी इन सेम रेशियो। आपने लिखा क्यू एस अपॉन ए ओ, क्यू एस अपॉन ए ओ इज इक्वल टू एस सी अपॉन ओ सी, एस सी अपॉन ओ सी। क्लियर है। अब एस सी होगी क्या, एस सी होगी आपकी ओ सी माइनस ओ एस। ओ सी कितनी थी आपने कहा सर आर, ओ एस कितनी थी आपने कहा सर एक्स, तो आर माइनस एक्स। यहाँ से क्यू एस अपने पास कितनी आ गई आपने कहा सर एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब हम लोगों के पास बच्चों सिलेंडर की हाइट आ गई, ठीक है। तो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए। सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, आपने सिंपल सा फॉर्मूला रख दिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर कितनी थी इसकी, आपने कहा सर एक्स, एच कितनी थी जो हम लोगों ने अभी यहाँ से कैलकुलेट की है, वैल्यू पुट की बेटा हम लोगों ने 2 पाई एच अपॉन आर, 2 पाई एच अपॉन आर, आर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से एक्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा आर, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2x। फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला पार्ट जीरो, केवल इतना बचेगा माइनस का 2 माइनस का 4 पाई एच अपॉन आर। 2 पाई एच अपॉन आर पहले से ही बाहर था। अब ये एच की किसी भी वैल्यू के लिए बेटा पॉजिटिव हो निगेटिव होगा कि नहीं होगा, 100% होगा निगेटिव, ठीक। तो आपने अब डी एस अपॉन डी आर को जीरो पुट किया तो आपको क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू आर बाई टू। अब x इज इक्वल टू आर बाई टू रखो यहाँ पे, तो आपको क्या ये निगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है, आपने कहा सर 100% निगेटिव मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है मैक्सिमा का बेटा, ग्रेटेस्ट पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट। यानी कि बिल्कुल करेक्ट बोला है स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।